हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th की मैथ और पिछले अभ्यास में हमने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को पूरी तरह से समाप्त किया है। ठीक है, अभी कौन सा अभ्यास चलने वाला है? अब प्रश्नावली है 3.1। ठीक, 3.1 चलने वाली है और एनसीईआरटी की किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, एनसीईआरटी में राजीव प्रकाशन की किताब है। और पहला सवाल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें से कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लड़के और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए एक काम करते हैं, कैसे हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को? इन प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे प्रश्न बोला है वैसे ही प्रश्नों को लिख करके समीकरण बनाएंगे और जब समीकरण बन जाए तो उसी समीकरण में x के कुछ मान रखेंगे जिससे हमको बिंदु प्राप्त हो। और ये हल करके नहीं निकालना है, ये निकालना है ग्राफ विधि से। क्या निकालना है? लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है अलग अलग। 10 अगर कुल हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 हैं, तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लेकिन बताना कैसे? ग्राफ वाली विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो मान लीजिए पहले माना ये हल है यहां से इसका। कह रहा है माना लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x और मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़की मिलाकर। तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 10 लोग। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या। प्रश्नानुसार ये पहली बात थी, कि लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है। आप इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या ज्यादा है? लड़कियों की। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे? लड़कों से। चलिए इधर देखिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ये, लेकिन हमने क्या किया? बीच में बराबर लगा दिया। फिर तो गलत बात हो गई, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो एक काम करो ना, हम जब बराबर लगा ही दिए हैं तो लड़कों में 4 लोग को जोड़ दो, हो गए बराबर। लड़कियों की संख्या ये रहे, लड़कों की संख्या आपस में बराबर है, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा थी। अभी लड़के 4 प्लस हम कर दिए तो बराबर हो गए। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण बन गए। अब इसमें हम बारी बारी कुछ मान रखेंगे, किसके? x के, और y उससे निकल कर आएगा y के मान। तो पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए हम बनाते हैं अगर, तो ये हो जाएगा x और y। चलिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 में ये रहा समीकरण 1, हम इसमें कुछ मान रखते हैं। मान लो x की जगह आप रख दिए 5। कितना रख दिए? 5। देखो यहां पर है समीकरण 1, यही है समीकरण 1, x धन y बराबर 10। x की जगह कितना रखने को बोल रहे हैं? 5, और 5 धन y बराबर 10, और y बराबर हो जाएगा 5, उधर भेज दो तो 10 ऋण 5। y का मान क्या आ जाएगा? अरे भाई 5 आ जाएगा, 5। y का मान क्या आ गया? 5। जब x का मान हम 5 रखते हैं तो y का मान क्या मिलता है? 5 मिलता है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, अब की बार हम x का मान 0 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 0। 0 से पहले आप एक काम कर दीजिए, 4 रख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 रखने से थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए रखते हैं, देखो ये समीकरण x धन y बराबर है 10। x का मान रखने को बोल रहे हैं हम 4, तो 4 धन y बराबर 10। 4 को उधर भेज दो, y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4, और y का मान आ जाएगा 6।
y का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। एक का एक चार्ट हमको मिल गया है और किससे मिला है? समीकरण नंबर 1 से। सेम ऐसे ही समीकरण नंबर 2 से हम कोई चार्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण 2 से चार्ट बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के लिए ये चार्ट बनाया जा रहा है, समीकरण 2 के लिए। ठीक, ये बन गया समीकरण 2 के लिए। थोड़ा छोटा बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे ग्राफ बनाने के लिए जगह बचा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ग्राफ आपका इसी पेज पर हो जाए, मिटाना ना पड़े। तो x और y, एक काम करते हैं, समीकरण 2 किधर है? इधर है। x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, यही समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमको x का पहले मान रख लेते हैं, चलो 0 रख लेते हैं। अरे आपकी मर्जी, जो मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समस्या ये है कि आपका ग्राफ बदल जाएगा, और जब ग्राफ बदल जाएगा तो कहीं मान बटे में आ गया तो फंस जाएंगे, कहीं मान माइनस में आ गया तो फंस जाएंगे, तो आपका आंसर सही मैच नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो मान रखे जा रहे हैं उन्हीं को रख लो, अच्छी बात है, उसमें क्या समस्या है? ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 में हम x की जगह 0 रखते हैं, यहाँ रख दो 0, तो 0 ऋण y बराबर 4, और 0 में से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऋण को जब उधर भेज दोगे तो y बराबर आ जाएगा -4। कहोगे सर ऋण को उधर भेजने पर तो प्लस होता है। अरे भाई, हम क्या किए, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया है। बताइए, माइनस का यहाँ गुणा किए तो प्लस में आ गया, माइनस का यहाँ गुणा किए तो माइनस में आ गया। ऐसा नहीं होता, कोई केवल माइनस भेजोगे तो प्लस नहीं बनता, उनके साथ कोई अंक जाता है तब वो प्लस में बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में x माइनस वाई बराबर 4 में हम एक काम करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं। कितना रख देते हैं? 2। x की जगह कितना रख रहे हैं? आपकी 2 रख रहे हैं। चलो देखते हैं 2 रखने पर क्या होता है। अच्छा, y का मान आया क्या? -4, लिख तो देते भाई। आगे देखिए, x माइनस वाई बराबर 4 में हम x का मान रख रहे हैं कितना? 2, तो 2 ऋण y बराबर 4, और इधर से वहां जाएगा तो माइनस वाई बराबर 4 ऋण 2, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस में, तो 4 में से 2 गया तो y बराबर आ जाएगा, माइनस को भेजो तो -2, y का मान आ गया -2, -4 और -2, y के ये मान मिल गए। ये तो हमारे दोनों चार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये हमारे दोनों चार्ट कंप्लीट हो गए। इन्हीं चार्ट को ध्यान में रखकर हमको बनाना पड़ेगा क्या चीज? ग्राफ। क्या बनाना होगा? ग्राफ। और यदि ग्राफ परफेक्ट बना, अच्छा बना, तो आपको उसी ग्राफ में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न हल नहीं करना पड़ेगा, बस ग्राफ में देखिएगा उत्तर मिल जाएगा। इधर देखिएगा, तो ग्राफ आपको बनाना कैसे है? अरे भाई, हाथ से नहीं, स्केल से। कैसे बनाना पड़ेगा? स्केल से बनाना पड़ेगा। हम तो देखो स्केल जैसा खींचे, देखो बिल्कुल टेढ़ी लाइन नहीं है, हमारा स्केल है मेरे पास। ठीक है, आप लोग स्केल से खींचिएगा। आगे देखिए, चलिए इसमें हम अंकों को दर्शाते हैं। कहां तक का अंक दर्शाते हैं? 6 तक का दर्शा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6 और 7। चलो 7 तक चले गए। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? x बेस। ये रहा y अक्ष और ये रहा y बेस। ऊपर हम दिखाएंगे प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस में 7। ठीक है, अभी हमने जैसे ग्राफ में अंक दिखाए जाते हैं, यहाँ ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, यहां से लेकर के दाहिनी तरफ प्लस में मान, इधर माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब आगे देखिएगा, जब x पे चलना है 5 तो y पर भी चलना है 5। x पर चले हम 5 सर, और y पर भी कहां चले? 5, 2 बिंदु मिले हुए हैं। ठीक है, x पर 5 तो y पर भी 5, और जब x पर 4 तो y पर 6, x पर 4 तो y पर 6, x पर चलना है 4, तो लेकिन कैसे चलेंगे? देखो, x पर 5 तो y पर 5,
चलो x पर 5, चलो ये हम 5 पर जा रहे थे और y से भी 5 पर जा रहे थे, और जहां काटेगा वही आपका बिंदु होगा 5 और 5। ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया 5 और 5। इसके बाद देखो जब x पर हम चलेंगे 5 तो y पर चलेंगे 5, ये x पर चले 5 और y पर चले 5, तो ये बिंदु मिल गया 5 और 5। जब x पे चलना है 4 तो y पे चलना है 6, x पर चलना है 4, x पर चलना है 4, ये हम चले 4 और y पर चलना उस समय 6, तो ये हम x पर जा रहे थे ऐसे, x पर जा रहे थे और y पर 6 से जा रहे थे, यहां पर काट दिए देखो, और इसी को मिलाते हुए हम ऐसे एक रेखा खींच देंगे, इसी को मिलाते हुए ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, आगे देखिए जो हम दूसरे समीकरण से हमको बिंदु मिले हैं उसको रखते हैं। ठीक है, x पर जब चलोगे 0 मतलब x पर चलना ही नहीं है, तो y पर जाना है -4, ये रहा y और -4 रहा ये, y x यही है ना, और इस पर -4 ये रहा। अच्छा ठीक है, और जब x पर जाना 2 तो y पे जाना -2, x पे गए 2 और ऐसे हम आ रहे थे और -2 चले तो y पर ये, और इसको मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको मिलाते हुए अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा और ऐसे जा करके आगे बढ़ के यहां पर कहीं काट देगा। ठीक, यहां पर कहीं काटा, जहां काटेगा, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही उसका आंसर होगा। चलिए देखिए कहां का दूरियां आप बिल्कुल बराबर बनाओगे तो सही आंसर आएगा। ये काटा हुआ है 7 पर, लगभग कितने पर काटा है 7 पर, पहला यानी कि x अक्ष पर काटा है 7, x अक्ष पर कितना काटा है 7, और y अक्ष पर काटा है ये 3 पर, कितने पर काटा है 3 पर, y अक्ष पर काटा है 3 पर, x पर 7 और y पर 3, तो x हम किसको माने हैं, लड़कियों की संख्या को x माने हैं, तो x का मान कितना आया ग्राफ से 7, इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं, इसका मतलब लड़कियां हैं कुल 7, लड़कियों की संख्या कितनी है 7, और लड़कों की संख्या y, ये पहले वाले को कहते हैं x और दूसरे वाले को y कहते हैं, तो आप लिखोगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, ये हो गया हमारा आंसर 7 और 3। ठीक है, अच्छा देखिए 7 और 3 में अंतर कितने का है, बोला था ना कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो यानी 3 से 7 लड़कियां हैं टोटल, 3 लड़के तो ज्यादा कितने हैं 4, जैसा प्रश्न में बोला था वैसा ग्राफ में आंसर आया। ठीक है, आप अगर बराबर दूरियां बनाएंगे ये ग्राफ में तो आपका आंसर ठीक आएगा, अगर आप हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन आपको बनाना कैसे है स्केल से और ग्राफ पेपर पर, तब कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले का दूसरा वाला। ठीक है, पहला सवाल आप कर चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, और उसी तरह से बिल्कुल सवाल नंबर 2 भी है, इसको भी हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे, और जादू की तरह हम लोग एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, ग्राफ के द्वारा, हल करके नहीं, समीकरण को हल करके नहीं, ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तो मान लेते हैं, एक काम करिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, बराबर x, और एक कलम का, माना एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य वो रुपया है y। ठीक है, पेंसिल को हमने x रुपए का मान लिया एक पेंसिल को, और कलम को हमने y रुपए में मान लिया, तो है कितनी पेंसिल, करा 5 पेंसिल, कितना, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, एक का x तो 5 का 5x, और कह रहा है साथ में, कह रहा है कि 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल और प्लस 7 कलम, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का दोनों का दाम मिला के कितना है 50 रुपया है, 50 रुपया। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, उसी हिसाब से कह रहा आगे,
जबकि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल? 7। हमने पेंसिल को माना क्या है? x, तो मतलब 7 पेंसिल, x का मतलब पेंसिल, और प्लस 5 कलम, y का मतलब कलम, 5 कलम। इसका मूल्य कह रहा है 46 रुपया है, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। पूछ रहा है एक कलम का मूल्य बताओ, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताओ। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। पहले हम इसी समीकरण के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं उसको बोलते हैं, बॉक्स बना करके x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे। तो पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को इसके लिए निकाल रहे हैं। एक हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक बॉक्स बनाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे क्या? x और y के मान। क्या लिखेंगे? x और y के मान लिखेंगे। ठीक है, x और y के मान। हम लोगों को पहले समीकरण में x का कुछ मान रखना है और उससे y का मान निकालना पड़ेगा। चलिए रखते हैं। मान लिया हमने पहले समीकरण का जो मान रखा वो x में रखा 3। कितना रखा? 3। चलिए 3 रखते हैं, यहां पर 3 रख के देखते हैं कितना आएगा। किसका मान? y का मान। x की जगह रख रहे हैं 3। ये सर 3 कहां से आया? अपने मन से। 3 कहां से आया? अपने मन से। आप चाहो तो कुछ और मान रख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफी विधि में कभी कभी होता है ऐसा कि सही मान नहीं रखने की वजह से उत्तर सही नहीं आता, जिसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं? जिसकी वजह से ग्राफ को आपको बटे में बनाना पड़ जाता है। तो इसीलिए सुटेबल मान को रखवा रहे हैं, तो 3 रखिए। तो 3 रखकर देखिए, यहां 3 रख रहे हैं हम। ठीक है, कहां हल करें? देखिए यहां पर हल कर रहे हैं। 3 यहां पर 3 रखना है। 5 गुणे 3 और धन 7y बराबर 50। तो हल करने पे कितना है? 5 तिया 15, और 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 को उधर भेज दो। 7y बराबर 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 तो कितना आएगा? 7y बराबर 50 में से 15 आ गया, कितना आएगा? 35। 35 आ गया, तो y बराबर आ जाएगा 7 पच्चे 35। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान कितना आया? 5। इसको आप वैसे खुद से भी हल कर सकते हैं, तो इसको अगर छोटे में दिख रहा हो तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जब हमने x का मान रखा 3 तो y का मान आया 5। y का मान कितना आया? 5 आया। और इसी हिसाब से अब हम लोग x के मान को रखेंगे 10। ठीक है, अब हम लोग x के मान को रखते हैं 10। चलिए x का मान 10 रखने पर देखते हैं कितना आता है y का मान। रखो 10, यहां पर रख के देख लेते हैं। देखो x का मान यहां 10 रख लेते हैं। देखो ऐसे ही देखते हैं, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 7y बराबर हो जाएगा 50, उधर जाकर घट जाएगा। 50 में से 50 क्या? 0। तो y का मान 0/7, तो y का मान तो 0 आ रहा है। ठीक है, नई बात समझ में आई? इधर देख लीजिए, देखिए दिया है 5 गुणे, हम क्या रखने को बोल रहे हैं यहाँ? 10, तो रख दिए 10 और धन 7y। ये हो गया 7y बराबर कितना था? 50। 10 पचे 50, 50 धन 7y बराबर 50। 50 को इस तरफ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। 7y बराबर हो जाएगा 50 ऋण 50, तो 7y बराबर हुआ 0। 7y बराबर हो गया 0, तो y का मान 0/7, और 0/7 का मतलब कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 0/7 का मान कितना होगा? 7 होगा। तो इसीलिए देखो 0/7 का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 रख दिया गया। तो ये एक समीकरण 1 का हल हो चुका है, पहले वाले का हल हो चुका है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए चार्ट बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। देखो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए चार्ट बना रहे हैं, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए देखो चार्ट बनाते हैं। ये हमने बना दिया एक चार्ट, और इसमें हम लिख देंगे x और y। क्या लिख देंगे? x और y। और यहां से भी हम चलिए रखते हैं x का मान कितना? पहले हम चलिए 8 रख लेते हैं। किसमें? समीकरण नंबर 2 में। किधर गया 2? ये रहा, ये 2। ठीक है, तो रखते हैं। देखो 7 गुणे
8 रख रहे हो ना, तो 8 रखो यहाँ x की जगह पर, 8 और धन 5y, 5y बराबर कितना 46, 46 बोला था, 7 56, 56 धन 5y बराबर 46, इसको भेज दो उस तरफ, तो 5y बराबर 46 माइनस 56 और 5y बराबर हो गया -10, तो y बराबर हो गया -10/5, 5 दूना 10, y का मान कितना आया -2 आया। और इसके बाद हम इसका मान रख लेते हैं 3, x का मान कितना रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो रखते हैं x का मान 3, देखो इधर 3 रख दिए, यहां पर हल कर लेते हैं, 3 रखने पर कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 2 किधर गया, ये रहा, ये 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 धन 5 गुणे y बराबर कितना 46, 7 त्रिक 21, 21 धन 5y बराबर 46, तो 21 को उधर भेजो, 5y बराबर 46 में से घटा दो कितना 21, तो कितना आया 5y बराबर क्या आया, देखो यहां से आप कहोगे तो 5y बराबर आ गया 46 में से 21 गया, कितना आएगा 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 5 पचे 25, y का मान कितना आया 5। अगर आपको ये थोड़ा सा कम दिखता हो या कम समझ आता हो तो आप इसकी जगह पर यहां समीकरण नंबर 2 में एक बार 8 रखना है x की जगह पर और एक बार 3 रखना है x की जगह पर, तो ये जो बाकी दोनों y के मान है ये आ जाएंगे। कैसे आए हैं ये सामने लिखे गए हैं, ये है और एक यहाँ हल किया गया था, एक यहाँ किया गया है, तो कुल मिलाकर हमको 2 चार्ट मिल गए हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों चार्टों के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना है, इसके माध्यम से क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ परफेक्ट बना, अच्छा बना, तो आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक पेन का मूल्य कितना है, ठीक है। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य आपको मिल जाएगा। यदि ग्राफ ठीक ठाक बनता है तो अपने आप डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे स्केल से, स्केल से बनाएंगे, जब स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा और सही दूरी पर बनेगा तो उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इधर देखिएगा, ये हो गया आपका y अक्ष, y डैश, और ये हो गया आपका x और x डैश, x अक्ष और x डैश। इस पर हम रखते हैं क्या, अंकों को सजा देंगे जिस प्रकार एक ग्राफ में सजाया जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस तरह से इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ऊपर फिर प्लस में, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कैसे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। ये हम बना रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति, मतलब इस पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बराबर आप चाहो तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, जो ग्राफ पेपर आता है पढ़ने के लिए उस पर बनाएंगे तो और भी अच्छा और भी परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए हम बारी बारी मान रखते हैं, मान रखने पर उत्तर लगभग आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जब x पर चलना है 3 तो y पे चलना पड़ेगा 5, इधर आओ, x पे चलना है 3 इधर और y पर कितना 5, देखो x पर हम 3 पर चल रहे थे और y पर हम 5 पर चल रहे थे, दोनों जहां टकराएंगे वहां मेरा पहला बिंदु होगा, ठीक। इसी प्रकार जब x पे चलना है 10 तो y पे कहां जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो हम x पर चले गए 10, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। और जो दोनों पॉइंट मिले हैं ना, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हमने आगे मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। अब हम दूसरे को देखते हैं, जब x पे चलना है 8 तो y पे चलना पड़ेगा -2, ये रहा x पर 8, ये देखो 8 पर हम चल रहे हैं और y पर कितना चलना है -2, थोड़ी दूरी बढ़ी हुई है तो इसीलिए थोड़ा सा उत्तर में अंतर आ सकता है।
लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाए। और फिर x पर जब चलोगे 3 तो y पे चलना है 5, x पे चलोगे 3 तो y पे चलना है 5, 5 किधर गया, यहीं पर है। और इसको आप करोगे ऐसे, तो यहां से इसको काटते हुए आगे बढ़ाओगे, ये देखो ऐसे, ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो ये दोनों रेखाएं कहां पर काट रही हैं, यहां काट रही हैं 3, और y पर कितना काट रही है 5, 3 और 5, 3 5, ठीक है, 3 5 इसका आंसर हुआ। क्यों, जहां रेखाएं काटती हैं वही उसका क्या होता है, उत्तर होता है। जहां रेखाएं काटती हैं वही उत्तर होता है। तो आप पहले को क्या मानते हो, x, और दूसरे को y। अच्छा, x माने किसको, पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x रुपया, तो इसका मतलब x की जगह पर क्या आ गया, 3 रुपया। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो हो गया 3 रुपए का, और एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य हो जाएगा वो 5 रुपया हो गया। पेंसिल 3 रुपए की हो गई और पेन हो गया 5 रुपए का। चलो चेक करके देखें, इधर देखो, यहां पर ये है यक्स पेंसिल, 5 तिहाई 15 प्लस 7 पचे 35, 35 15 50 रुपया। ठीक, नोट कर लीजिएगा प्रश्न को, हमने मान रखकर देख लिया, सब ठीक है। ठीक है, जो आंसर आया वो ग्राफ विधि से ठीक है। अब देखिए किस कैसे मान निकल के आया है, ग्राफ विधि से इसका आंसर आ गया। प्रश्न को अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए पहला सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, पहले सवाल में 2 सवाल दिया गया था, पहले के अंतर्गत 2 सवाल दिए गए थे, हमने दोनों सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है अनुपातो अनुपातो a1 बटे a2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। सर ये प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, समांतर और संपाती का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा इसको यहां पर काट दे, तो हम इसको कहेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अच्छा मान लीजिए कि पहली रेखा दूसरी रेखा के ऐसे समांतर, समांतर का मतलब है समान अंतर वाले, ऐसे जा रही है, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना, जैसे ट्रेन की पटरियां हुई, सीढ़ी के डंडे हुए, तो वो एक दूसरे के समांतर होती है। जब समांतर रेखाएं होती है ना तो इनका कोई हल नहीं होता। जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती हैं तभी उसका हल, जहां पर काटती है वही उसका हल होता है, और जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होता। और मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल ऐसे हो, तो इसी को हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। तो हमको कैसे चेक करना है, रेखाओं के 2 समीकरण दिए जाएंगे, रेखाएं दी जाएंगी उसमें 2, देखिए जैसे पहले प्रश्न में ये दिया गया है पहला और ये दूसरा, 2 समीकरण दिए गए हैं। सवाल नंबर दूसरे में ये 2 समीकरण दिए हैं, सवाल नंबर तीसरे में ये 3 समीकरण दिए हैं। सर हम चेक कैसे करेंगे, वैसे कैसे चेक करेंगे, वो किनारे दिए गए हैं, देखिए चेक करना कैसे है। यदि a1 बटे a2, सर a1 क्या है a2 क्या है, इधर आइए, इधर देखिए, यक्स के गुणांक को पहले वाले समीकरण में a1 बोलोगे और यक्स के गुणांक को दूसरे समीकरण में देखकर a2 बोलोगे। ये b1 और ये b2, ये c1 ये c2, ऐसे ही a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही ऐसे इसी को चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। पहले कह रहा है कि a1 बटे a2, चेक करते हैं, देखो a1 का मतलब 5 बटे a2 का मतलब 7 बराबर आना चाहिए। ये कितना है b1 -4 बटे b2 कितना है +6, और ये कितना है 8
C1 कितना है 8 बटे C2 कितना है -9। इसको देखकर क्या लगता है, इसको देखकर कोई बराबर लग रहा है, कोई बराबर नहीं, ना तो ये इसके बराबर है ना तो ये इसके बराबर है। और जब कोई बराबर ना हो, जब कोई भी बराबर ना हो, A1 A2 के बराबर B1 B2 के बराबर ना रहे, तो इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको आप कैसा बोलोगे, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब इसमें जो दो रेखाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, और जहां काटेंगी वही उसका हल होगा, वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको चेक करते हैं। चेक करें, इधर देखिए, A1 9 बटे A2 18 बराबर B1 3 बटे B2 6 बराबर C1 12 बटे C2 24। काट के देखो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। सब कैसे आ गए, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। पकड़ लीजिए उसको, देखो उधर देखो, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो, तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती हैं। तो इसका मतलब ये रेखा कैसी हो गई, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो गई भाई, संपाती। मतलब एक रेखा ऐसे जाएगी, दूसरी भी इसी के ऊपर जाएगी। और ध्यान रखना, जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। क्यों, क्योंकि ये तो हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है ना। कैसे आप जानोगे कि कितने कितने बिंदुओं पर काटे, जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है तो उसके कितने हल हो गए, अनंत, क्योंकि वो हर जगह एक दूसरे को काट रही है, तो अनंत इसके हल हो जाते हैं। चलिए तीसरे को चेक करते हैं। दे रखा है 6 मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 -3 बटे B2, यहाँ क्या है 1 है, -1 बराबर C1 10 बटे C2 9। चलिए देखते हैं इसको, कोई बराबर दिख रहा है क्या, कोई बराबर नहीं है। अच्छा, बराबर एक हो सकता है, देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 2 एक कम 2, 2 3 6, मतलब 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 और बराबर नहीं है 10 बटे 9 के। ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। यहाँ देखो, अगर A1 बटे A2 बराबर रहे B1 बटे B2 के और बराबर ना रहे किसके, C1 बटे C2 के, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर, समांतर होती हैं। ये हमने तीनों सवाल को हल कर दिया, कौन से, दूसरे के 3 सवाल। ठीक है, दूसरे के 3 सवाल नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपातों A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में हमको ये चेक करना है कि जो ये युग्म दिए गए, युग्म मतलब जोड़े, युग्म मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा। जोड़ा मतलब दो, जो 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 चीजें दो एक साथ रहते हैं उसको जोड़ा कहते हैं, जैसे चप्पल का जोड़ा। ठीक है, ऐसे ही एक पहला समीकरण हुआ, ये दूसरा समीकरण हुआ, तो ये जोड़ा बोल रहा है इसी को। ठीक है, इनको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। सर कैसे चेक करेंगे संगत और असंगत के लिए, तो आपको कह रहा है अनुपात निकालिए, किसका, A1 बटे A2 का। और पिछले सवाल में आपको बताया गया था, सुनो, जब दो समीकरण दिए जाए ना, तो ये x का गुणांक पहले का A1 और फिर x का गुणांक दूसरा A2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, आगे देखिएगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक, चलिए निकालते हैं इसको कि संगत है कि असंगत। देखिए पहला कह रहा है A1 A2, तो A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ऐसा हमको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं।
A1 कितना है 3, तो 3/2 बराबर 2/-3, 2/-3। इसको चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, और ये भी चिन्ह के साथ ही रखा गया है। ये जो 2 है ये प्लस में है, बस प्लस लिखा नहीं जाता है। और आगे है C1/C2, इसको आप लिख सकते हैं 5/7। 5/7, 5/7 बोलो या दोनों को बराबर के इस तरफ ले आओगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, और जब दोनों माइनस में हो जाएंगे तो भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5/7 लिख देने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर ही नहीं हुआ, एक भी बराबर नहीं हुआ। और आगे देखो, इसको चेक करते हैं। A1/A2, देखिए A1 मतलब 2/A2 मतलब 4, और फिर बराबर -3/-6 बराबर 8/9, 8/9। इसको देखिए, इसमें देखोगे तो 2 एक्का में 2, 2 दूना में 4, माइनस से माइनस कटा, 3 एक्का में 3, 3 दूना 6, तो आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 की। ऐसे इसमें देखेंगे 3/2, A1 मतलब 3/2/A2 मतलब 9, और फिर बराबर 5/3, तो हो गया 5/3 बटे -10, -10, और बराबर 7/14 आना चाहिए। ठीक है, करके देखें 3/18, इसको लिख सकते हो 3/18, और बराबर होगा 5, 10 के 5/10 माइनस में होगा ये, और बराबर 7/14 आना चाहिए। 3 एक्का में 3, 3 छके 18, 5 एक्का में 5, 5 छके 30, और फिर 7 एक्का में 7, 7 दूनी 14, तो ये तो माइनस में आया है, बाकी सब प्लस में आए हैं। तो 1/6 बराबर 1/-6 बराबर 1/2, तो यह ना तो ये इसके बराबर हुआ, ना तो ये इसके बराबर हुआ, है ना। जब कोई भी संख्या मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, अगले में चेक करते हैं। अभी बताते हैं सबको एक साथ कौन संगत कौन असंगत। ठीक है, देखिए इसको देखिए, चेक कर लेते हैं। 5/-10 बराबर -3/6 और बराबर 11/-22। चलिए इसको चेक करते हैं। 5 एक्का में 5, 5 दूना 10, -1/2 बराबर 3 एक्का में 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -1/2 बराबर 11 एक्का में 11, 11 दूना 22, ये हो गया -1/2। देख रहे हैं, ये बराबर है तीनों आपस में। ठीक है, ये आपस में तीनों कैसे हैं, बराबर है। और अगला चेक कर लेते हैं, चौथा पांचवा वाला। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 प्रश्न इसमें दिए गए थे, तीसरे वाले में चेक कर लो। A1 मतलब 4/3/A2, A2 माने 2 बराबर 2/3 और बराबर 8/12। ये क्या हो जाएगा, नीचे आके गुणा होगा तो 4/4 3 दूना 6 बराबर 2/3 बराबर 8/12 होना चाहिए। 4 से नहीं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। सभी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, सबका निकल गया। ठीक, सबका हमने क्या किया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सबका निकाल दिया। ठीक है सर, हम कैसे पहचाने कि कौन सा संगत हुआ कौन सा असंगत। चलिए इधर देखिए, जो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, मतलब तीनों बराबर हो, या तो तीनों बराबर हो और या तो तीनों आपस में बराबर ना हो, तो वो कहलाते हैं संगत। जैसे इसमें देखो, पहला बराबर नहीं है दूसरे के और बराबर नहीं है तीसरे के, तो ये क्या कहलाएगा, संगत। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा, संगत कहलाएगा। ये देखो, पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तीसरा देखो, ये तीनों बराबर नहीं है, हम अभी क्या बताए हैं, देखो यहां भी बराबर नहीं थे। बराबर या तो पूरा हो या तो पूरा ना हो,
तो वो संगत कहलाएंगे। तो ये बराबर पूरा पूरा नहीं है, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, तो क्या कहलाएंगे? संगत। क्या कहलाएंगे? संगत। मतलब अगर दोनों यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाए तो भी संगत, अगर दोनों कट का चिन्ह लग जाए, बराबर नहीं है का चिन्ह लग जाए तो भी संगत। लेकिन अगर एक बराबर रहे एक बराबर ना रहे तो उसको कहोगे असंगत। जैसे ये देखिए, एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो इसका मतलब असंगत। इसको देखो सब बराबर है तो क्या कहलाएगा? अरे बताओ भाई, क्या कहलाएगा? संगत। क्या कहलाएगा? संगत। उसमें देख रहे हैं, उसमें तीन के तीनों बराबर है, उसमें सभी आपस में बराबर है। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। ये भी क्या है? संगत है भाई, संगत है। तो ये क्या हो गया? संगत हो गया। तो पांच प्रश्न में से एक असंगत, बाकी चार संगत। बाकी चार कैसे हुए? संगत। अगर बीच में एक भी कट है, एक कट केवल, तो असंगत। अगर दोनों कट हैं तो असंगत। अगर दोनों सही है, अगर दोनों कट हैं तो संगत, और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो संगत। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए 3 सवाल पूरे हो गए, चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें भी क्या बताना है? संगत और असंगत। जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग किए थे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर रहे तो संगत। अगर A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, बराबर ना हो C1 बटे C2 के, तब भी संगत। अगर ऐसा हो गया तब क्या कह रहा है? संगत और असंगत बताओ, और साथ में यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि असंगत होगा तो उसको वहीं वैसे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? A1 बटे A2। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। इसी पर इसका मान रखते हैं। देखिए सर A1 क्या है? अरे भाई x का गुणांक कितना है? 1। जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या रहता है? 1। तो A1 का मान x का गुणांक माने 1 बटे A2 मतलब दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक मतलब 2 बराबर B1 का मतलब y का गुणांक कितना है? नहीं आप बताइए, x का गुणांक तो हमने बताया है, y का गुणांक कितना है? 1 है। कितना है? 1 बटे B2 मतलब y का गुणांक दूसरे समीकरण से, यहाँ पर क्या है? 2 बराबर C1 बटे C2 क्या बच्चा? 5 और C2 क्या है? 10। काट दो, 5 इकानवे में 5 और 5 दूना 10, तो आ गया A1 बराबर 1 बटे 2, B1 बटे B2 बराबर 1 बटे 2 और C1 बटे C2 बराबर 1 बटे 2। तो क्या पता चलता है इससे तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो बताइए संगत की असंगत? जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो संगत की असंगत? संगत। कैसे हैं ये? संगत। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए ये कैसे हैं, संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं? अगर पहला कट रहता तो प्रतिच्छेदी होते, अगर तीनों बराबर हैं तो इसको कौन सा कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं? बताइएगा, पिछले प्रश्नों में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम जवाब देखेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे हम। कह रहा है कि इसको अगर ये संगत आ गया है तो इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करिए। और हल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आपको 2 चार्ट बनाने पड़ेंगे। कैसे? x और y के लिए। तो ये देखिए समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए है ये, समीकरण 1 के लिए, और फिर समीकरण 2 के लिए भी बना लेंगे। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। ठीक है, पहला चार्ट इधर देखिएगा समीकरण 1 के लिए, ये x हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। ठीक, समीकरण 1 के लिए हम लोग रख रहे हैं, और इसके बाद समीकरण 2 के लिए भी चार्ट बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में पहले हम लोग x का मान रखते हैं 0। कितना रखते हैं? 0। कहाँ है समीकरण 1? इधर, इधर है, देखो इधर। अगर हम x की मान रख दें 0, क्या रख दें? 0। यहाँ हो गया 0, तो 0 में y जोड़ोगे तो 5, मतलब y का मान क्या हो गया? अरे यहाँ 0 रख दिए तो 0 में कुछ भी जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y बराबर डायरेक्ट क्या हो गया?
अरे y का मान भाई डायरेक्ट 5 हो गया, y का मान क्या हो गया, डायरेक्ट 5 हो गया। जब हमने x का मान रखा 0 तो y का मान हो गया 5। चलो एक काम करते हैं, y का मान 5 रख लेते हैं, y का मान 5 रख देते हैं। y का मान आप चाहो तो 5 रख दो, या फिर x का मान, अच्छा पहली बार x का मान आप 0 रखे हो और इसके बाद x का मान ही 5 रख दीजिए। इधर देखिए x का मान 5 रख देते हैं, क्या आएगा देखो, x की जगह अगर हम 5 रख दें तो 5 यहां से उठकर जब दाहिने तरफ जाएगा, कैसे देखें, x धन y बराबर 5। आप एक काम करिए, हम क्या कह रहे हैं, x की जगह की 5 रखो तो 5 धन y बराबर 5, 5 उधर जाएगा तो y बराबर 5 माइनस 5 और y बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हमारा पहला ग्राफ पूरा हो गया। जो पहला वाला था ना, ये पहला वाला, इसका हमने एक चार्ट बना लिया। इतने पार्ट को हमको मिटाना है, सिर्फ इतने पार्ट को मिटा रहे हैं, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहो तो 5 सेकंड में नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, पूरा पूरा एक साथ नोट करिएगा, ठीक है। इतने पार्ट को मिटा रहे हैं। क्या किया गया है, समीकरण नंबर 1 में x के 2 मान रखे गए हैं, एक बार 0 और एक बार 5, ठीक है। इसको हम कितने पार्ट को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा आगे, समीकरण 2 के लिए चार्ट बनाने के लिए, समीकरण 2 के लिए चार्ट बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए चार्ट बनाते हैं। देखिए समीकरण 2 के लिए बना दिए, ये हमने एक चार्ट बनाया और इसमें हमको 2 मान रखने हैं x और y के, क्योंकि ये 2 चरों वाला है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम बारी बारी मान रखते हैं, ठीक है। इसमें बारी बारी मान रखते हैं, x का मान रख देते हैं पहले 1। कहाँ है समीकरण नंबर 2, यहाँ है, यहाँ x का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। रख कर देखें, इधर देखिए, यहाँ पर रखकर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ रखकर चेक करते हैं। देखो 2x धन 2y बराबर 10। हम क्या बोले, x का मान क्या रखो, 1 रखो। x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। x का मान कितना रखना है, 1। यहाँ रखकर देखते हैं x का मान है, इधर देखिएगा 2 गुणे 1 और प्लस 2y और बराबर हो गया 10। तो 2 1 करना में 2 और धन 2y बराबर कितना आया, 10। तो 2y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 2। क्यों, अरे भाई 2 यहाँ प्लस में है, उठाकर इस तरफ ले आए तो क्या बन गया, माइनस में बन गया। कैसा बन गया, माइनस में बन गया। तो ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/2। 2 मतलब इसका आया 4, 2 जोड़ के 8, तो y का मान कितना आया, 4। जब हमने x का मान रखा 1 तो y का मान हमको मिल गया 4। x का मान जब हम रख दिए 1 तो y का मान मिल गया 4। अब एक काम करते हैं, x का मान हम लोग रख देते हैं 3, ठीक है। x का मान क्या रखते हैं, 3 रख देते हैं। सर ये मान कहां से रख रहे हैं, x का मान, ये 0 और 5, ये 1 और 3, ये आपको अपने मन से रखने। आप दूसरा मान भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका ग्राफ बदल जाएगा, ठीक है। ग्राफ बदल जाने से आंसर गलत नहीं हो जाता, लेकिन ग्राफ आपका बदल जाएगा और इसीलिए इन मानों को आप रख लेंगे तो वो ग्राफ बनेगा जो आपके बुक के हिसाब से होगा, ठीक है। इन मानों को रखने से अगर आप दूसरा वैल्यू रखते हैं तो सवाल गलत नहीं हो जाएगा। इसीलिए ग्राफीय विधि जो है वो प्रश्नों के हल करने का इफेक्टिव विधि नहीं है, उसके अलग अलग मान आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राफ अलग अलग लोगों का अलग अलग बन जाया करेगा, तो इसीलिए आपको वो मान अभी रख लेने हैं जो मान रखे जा रहे हैं। सर कहां से 0 रखे 5 रखे, ये भी तो कोई अंक ही है और इसको रख लेने में क्या समस्या है। आप अपनी मर्जी से रखना चाहो तो रख सकते हो। और 3 रख दिए, 3 रखने पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर चेक कर लें, क्या समीकरण नंबर 2 कहां गया, किधर गया, ये है 2x और धन 2y और बराबर दिया है 10। इसमें हम x की जगह रख रहे हैं 3, तो 2 गुणे 3 धन 2y बराबर 10, 2 तिहाई 6, 6 धन 2y बराबर 10 और 6 को उधर भेज दो, 2y बराबर 10 ऋण 6, तो y 2y बराबर कितना आया, 4। 2y बराबर 10 में से 6 गया 4। ये नीचे के भाग आपको ना दिख रहे हो तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर लिखते हैं 6 धन 2y बराबर 10, मतलब 6 धन 2y और बराबर आया है 10। यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर लिख दिया गया, ठीक है। तो क्या निकल कर आता है, 2y बराबर 10 ऋण 6 और यहाँ से निकल कर आएगा
2y बराबर 10 में से 6 गया 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 और 2 1 का में 2, 2 दूना 4। y का मान कितना आया? 2 आ गया। y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे y का मान 2। ठीक है, चलिए हमको दो चार्ट मिल गए, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से। हमने जो मान x के रखे हमको y के दो मान मिल गए और इस तरह से ये पूरा हुआ। अब चूंकि ये पहले आपको बताया गया कि कैसा है, संगत, और संगत है तो ग्राफ बनाना है और वही कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ बनाना ही इसको प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, इसको जगह को खाली कर ले, हो जाएगा। चलिए इसके अंकों को रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो है ज्यामिति बन गई है और इस पर हमको दिखाना क्या है, इन अंकों को दिखाना है। ठीक है, इन अंकों को निकालेंगे, जो हमारा हल आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, अगर आप इसको स्केल से बिल्कुल बनाएंगे बराबर दूरियों पर, वैसे तो बराबर दूरी पर ये भी बना हुआ है, ठीक है, तो आप स्केल से बनाएंगे तो और बेहतर बनेगा। क्या हो गया, x की जगह पर 0, मतलब x पे चलना है 0 तो y पे जाओ 5, जब x पे जाओ 0 तो y पे जाओ 5। x अक्ष, ये x अक्ष, x डैश, y अक्ष, y डैश, ये लाइन x वाला है और ये लाइन y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष। जब x पे जाओ 0 तो y पे जाओ 5, x ये तो हमको इसमें जाना ही नहीं, 0 मतलब हमको यही रहना, तो y पे जाओ 5, मतलब पहला पॉइंट हमको ये मिल गया। और दूसरा, जब x पे जाओ 5 तो y पे जाओ 0, इसका मतलब x पे जाओ 5, यहाँ पर हम पहुंच गए और y पे हम कुछ भी नहीं चले, और इसको मिलाते हुए आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे एक रेखा खींच दिया गया। आगे देखिए दूसरे चार्ट में कह रहा है, जब x पे जाओ 1 तो y पे जाओ 4। जब x पे गए हम 1, देखो x पर गए 1 तो y पे जाओ 4, मतलब ऐसे ऐसे करते हम ऊपर जा रहे हैं x पर 1 तो y पर जाओ 4। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा मिल रही है, x पे जाते हैं तो यहाँ पर एक रेखा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। और आगे क्या कह रहा है, जब x पे जाओ 3 तो y पे जाओ 2, x पे जाओ 3 तो y पे जाओ 2। देखो ऐसे आगे बढ़ा है, इसको आगे बढ़ा है तो यहाँ पर मिल रहा है ये। ठीक है, और पहला वाला यहाँ था, इसका मतलब दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। दूसरी रेखा कहाँ है, इसी के ऊपर है, अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे पर ही हैं। और पता है आपको, पिछले सवाल में आप पढ़े हुए थे कि अगर सब बराबर होते हैं तो वो रेखाएं संपाती भी होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो इसीलिए ऐसा उत्तर आ रहा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। संगत तो है और संपाती भी है, तो संगत रेखा था इसलिए हमने चार्ट बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, और इसके उत्तर से पता चलता है कि ये कैसा है, संपाती भी है। कैसा है, संपाती है। और ये तो आप पहले भी मिलाना सीख चुके हैं कि संपाती किसको कहते हैं, जब अगर a1/a2 बराबर रहे, b1/b2 बराबर रहे c1/c2 को, तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। ठीक है, आप उत्तर इसको नोट कर लीजिएगा क्रम से, पहले यहाँ से शुरू करेंगे। और ये तो आपको पता है ना कि हल करने के लिए किया गया है, ये पार्ट जो है इतना ये मान रख कर किया गया है, तो आपको क्रम से चलना है, ये हल करना है, ये हल करना है, और इसके बाद ये भी, और ये मान रखने के लिए किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। कैसा होता है, असंगत। कैसा होता है, असंगत होता है। अगर दोनों कट लगे होते तब संगत, और दोनों कट ना लगे होते तब भी संगत। एक लग जाए चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, तो ये हो गया असंगत। ये कैसा हो गया, असंगत। और आपको पता है असंगत का ग्राफ नहीं बनाना किसका है, यदि संगत है, यदि संगत है तो इसको ग्राफिक विधि से हल करना था, लेकिन ये तो असंगत है। हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अब हम लोग चौथे का तीसरा देखते हैं। ठीक है, चौथे का तीसरा क्या है प्रश्न, ये दोनों समीकरण दिए गए हैं। पहले क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, पहले इसको a1/a2 से चेक कर लो, b1/b2 वाले से। अगर ये संगत होगा तो ग्राफ बनेगा, अगर संगत नहीं होगा तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। a1/a2, a1/a2 बराबर हल है ये। ठीक है, यहाँ से इसका हल हो रहा है, देखिए। ठीक है, a1/a2 और फिर b1/b2
और बराबर C1 बटे C2। ये चेक करना है ना, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, क्या दिया देखो, A1 का मतलब 2 बटे A2 का मतलब 4, फिर बराबर B1, यहाँ पर x y का गुणांक क्या है 1 बटे B2 -2, और फिर आगे बराबर C1 -6 बटे C2 -4। इसको आप दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, और जो दोनों प्लस में हो जाएगा तो वैसे भी ये दोनों प्लस में है, माइनस से माइनस कट गया, हो गया प्लस। ठीक है, आगे देखिए 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो 1 बटे 2 बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है 1 बटे -2, और बराबर यहाँ आ रहा है 2 तिहाई 6 और 2 दूना में 4, 3 बटे 2। देख रहे हैं एक को बराबर नहीं है, ना तो ये 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 के बराबर थोड़ी होगा, तो ये भी गया ये भी गया। और जब एक भी बराबर नहीं है, आपको बताया गया था जब एक भी बराबर ना आए तो इसको क्या बोलोगे, अरे भाई संगत है ये। कैसा हो गया, संगत हो गया, और संगत हो गया तो बताओ ग्राफ बनेगा, बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना के हल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए पहले समीकरण का ग्राफ करते हैं। पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ। ठीक है, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किधर गया समीकरण 1, इधर है, यहाँ। इसको समीकरण तो कैसे मानोगे, आप पहले को 1 मान लिया करो, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं कोई एक काम करिए, ये चार्ट हमने बना लिया समीकरण 1 के लिए, और इस तरह से बनाने के बाद ये हुआ x और ये हुआ y। पहले हम x का मान रख लेते हैं 0, समीकरण नंबर 1 में। कहां पर 1 में, समीकरण 1 में रख लेते हैं 0। ठीक है, रखिए 0, कितना आएगा, रख के देखें, हम यहाँ पर रखते हैं फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2x धन y माइनस 6 बराबर 0, यही है समीकरण नंबर 1। x की जगह पर हम कितना रखने को कह रहे हैं, 0 रखने को कह रहे हैं। कितना रखने को कह रहे हैं, 0। ठीक है, देखिएगा ये जब 0 रख दिए क्या हो जाएगा, इसका मान y का मान, मतलब 2 गुणे में 0 धन y ऋण 6 बराबर 0। ये 2 शून्य 2 शून्य हो गया, इसका मान खत्म, y ऋण 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, उधर भेजोगे 6 को तो y बराबर आ जाएगा 6। अरे इधर माइनस में था तो दाहिने तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब आया 6। ठीक, इतने पार्ट को हम मिटाएंगे क्योंकि आगे ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिए, ताकि सवाल आपके सामने पूरा पूरा रहे। ठीक है, इतने पार्ट को अगर हम मिटा देते हैं, देखिए इसके बाद 0, यहां पर हम x का मान रख लेते हैं, मान लो 3, x का मान हमने रख लिया 3। रखो समीकरण एक यही है, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। रखना कितना है 3, 2 गुणा में 3 और धन y बराबर 0, और अरे 6 किधर गया, माइनस 6 बराबर 0। 2 तिहाई 6, 6 धन y ऋण 6 बराबर 0, 6 से गया 6, अच्छा था, 4 रहा था पहले से, y बराबर हो गया 0, y का मान क्या आ गया 0। फिर से हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको भाई दूसरा चार्ट भी बनाना है। ठीक है, इसको हम मिटा लेंगे और दूसरा चार्ट बनाते हैं। इधर देखिएगा समीकरण 2 के लिए, अब किसके लिए बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। चलिए बनाते हैं समीकरण 2 के लिए। किधर गया समीकरण 2, यहाँ पर है, दिया है 4x और ऋण 2y, 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। एक काम करिए, आप रख दीजिए समीकरण में, समीकरण दूसरे में x का मान आप रख दीजिए 0 रख दीजिए, तो देखो हो जाएगा 4 गुणे 0 ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। 4 शून्य में शून्य, कोई मतलब नहीं निकला, 2y और ऋण 4 बराबर 0, 4 उधर भेजो तो माइनस 2y बराबर 4 उधर गया प्लस में 4, और देखो यहां से 2 को भेज दो, y बराबर हो जाएगा 4 बटे, यहाँ भाग गुणे में है तो यहाँ कर भागे में, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, -2 उत्तर आया। y का मान कितना आया, -2। इसमें रखे हैं हम समीकरण 2 में। चार्ट कहाँ गया इसका, अरे भाई चार्ट बनाना पड़ेगा ना, जब हम रखे हैं 0 तो आया -2, याद रखिएगा आप लोग भी, जब रखे थे 0 तो आया था
-2। समीकरण 2 के लिए ये चार्ट बनेगा। देखो ये चार्ट तो खो गया था, एक्स वाई जब रखे थे 0 तो आया कितना -2। ठीक है, जब रखे थे 0 तो आया था -2। अब एक काम करते हैं, इसमें हम रखते हैं 1 दूसरे समीकरण में। किधर गया, यहाँ पर है 4x ऋण 2y ऋण 4। पहले से उसको भेज दे क्या इस ऋण 4 को वहां, तो ये हो जाएगा बराबर धन में 4। थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर रख रहे हैं कितना 1, 4 गुणा में 1 नहीं भेजना चाहिए था, कट के आराम से आ जाता, चलो कोई बात नहीं। और -2y बराबर 4। इधर देखो 4 का नाम है 4 और 4 उधर जाकर क्या होगा -4, तो ये बन गया -2y बराबर, ये उसको उधर भेजो 4 यहाँ पहले से और इधर से ये गया तो -4, 4 से 4 खत्म और -2y बराबर 0। तो y का मान भी क्या आ जाएगा कुल मिलाकर 0। जब हम रख रहे हैं कितना 1 तो y का मान कितना आया 0 आया। कितना आया 0 आया। ठीक है, हमको क्या मिल गए, हमको दो चार्ट मिल गए, एक ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 से, दो चार्ट मिल गए। अब एक काम करते हैं, जब दोनों चार्ट मिल गए तो हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बहुत जल्दी से खींच लीजिए। चलिए इधर देखिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम जल्दी थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कि ऐसे जल्दी के लिए 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऐसे ऊपर की तरफ धन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा क्यों लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर माइनस में। चलिए जहां तक हो गया ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से मान रख लेते हैं। ठीक है, जब हमको x पे चलना है 0 तो y पे चलना उसी समय 6। तो x पे कहीं नहीं जाना है, y पे जाओ 6। ये यहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए 6। और जब x पे चलो 3 तो y पे कहीं मत जाना। तो ये हम x पे चल दिए 3 तो y पर हम ऊपर कहीं नहीं गए। और इसको मिलाते हुए पहली रेखा ऐसे हम खींच लेंगे। देखो ऐसे, ये हमारी पहली रेखा हो गई। फिर कह रहा दूसरे चार्ट को देखो, जब x पे जाओ 0 तो y पे जाओ -2, मतलब ये गए हम -2, मतलब यहाँ पर y x तो ये है ना, तो यहाँ पर गए हम यहाँ पर। और x पे उस समय कितना जाना है 0 जाना है। और जब x पे जाओ 1 तो y पे जाओ 0। हम यहाँ गए x पर 1 और y पर गए कहीं नहीं गए। x पर कहाँ पर जाना है, x पर 1 तो y पर 0, मतलब यहीं पर हम रह गए यहीं पर। और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाओ, देखो ऐसे दोनों को मिला दिए, ऐसे आगे बढ़ा दिए। जहां ये दोनों काट रहे हैं वही आपका आंसर है भाई। जहां पर काट रहे हैं तो कहां काट रहे हैं सर, यहाँ देखो 2 के सामने और यहाँ किसके सामने 2 के सामने। तो उत्तर क्या आया 2 और 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ग्राफ पूरा बन जाएगा और 2 और 2 आपका उत्तर आ जाएगा। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर चौथे के चौथे तक। यही प्रश्न, यही समीकरण दिए गए हैं। क्या दिया गया देखो, 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। चेक कर लेते हैं पहले तो कि क्या है ये। किससे चेक करें भाई, आप लोग बताओ किससे चेक करें। अरे किससे चेक करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। इसी से ना चेक करेंगे, कर लो चेक। 2a1 2 बटे a2 4 बराबर b1 -2 b2 -4 c1 -2 c2 -5। अब कहोगे सर ये माइनस इसको उस तरफ भेज दीजिए पहले तो। अरे भाई कोई समस्या नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और यहां से भी कट के देखो बन गया प्लस। ठीक है, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। लेकिन क्या ये 2/5 इसके बराबर है ना, तो ये कट गया। और आपको पता है जब एक कट लग जाए तो असंगत। कैसा हो गया ये, असंगत। असंगत, बच गए। अरे हम लोग बच गए भाई, नहीं कोई चार्ट बनाना ना कोई ग्राफ बनाना है। ठीक है,
असंगत आ गया तो छोड़ दो। यही आपका जवाब हो गया। सवाल नंबर 4 समाप्त हो गया। चलते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, इसको देखते हैं, हल करते हैं। और ग्राफ विधि से जिसका मान कहा है, क्या बोला देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है, 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। बीमाएं मतलब सर, बीमाएं मतलब बाग की लंबाई अलग से ज्ञात करो, चौड़ाई अलग से ज्ञात करो। लेकिन समीकरण को इसको लगा कर नहीं करना है, इसको करना है ग्राफीय विधि से, ग्राफ के द्वारा आंसर लाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। इधर देखिए, ये क्या दे दिया, एक आयताकार बाग। ये आपको समझाने के लिए हम बाग बना रहे हैं, बाग की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी और डी, मान लो बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है y। बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y, यहां लिख भी लो। माना बाग की लंबाई ये बराबर है x और बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे कहा है उसको हम करते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग, ये आयताकार बाग हो गया, देखो ये बाग हो गया आपका। ठीक है, पेड़ पौधे लग गए इसमें, ये बाग हो गया, ये बाग है। ठीक, ये आयताकार बाग है, ये पौधे सब लगे हुए हैं इसमें, ये आयताकार आपका बाग है। कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हम मान लिए x, चौड़ाई को मान लिए y। लंबाई जो है ना, प्रश्नानुसार आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार लंबाई मतलब x चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है भाई, लंबाई ज्यादा है ना, लेकिन हमने क्या चिन्ह लगा दिया, बराबर का। क्या चिन्ह लगा दिए, बराबर का। गलत बात हो गई। जो गलत बात हो गई तो एक काम करो ना, अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दो, चौड़ाई में 4 जोड़ दो तो ये बन गया। ठीक है, अभी तो ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई के बराबर हो गई। ये लंबाई ये पहले से 4 ज्यादा था, हमने चौड़ाई में 4 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई को इधर ले जाओगे तो माइनस बराबर 4। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। सर अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले तो आप जानो परिमाप क्या होता है, तब न जानोगे। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा। लेकिन पहले किसका आधा, परिमाप का आधा। किसका आधा, परिमाप का। पहले एक काम कर दो कि परिमाप निकाल दो, तब अर्ध परिमाप जान पाओगे। ठीक है, देखिए परिमाप कहते हैं किसको, ए से चलोगे बी और बी से चलोगे सी, सी से चलोगे डी और डी से चलोगे ए। ये पूरा अगर घूम लिए एक चक्कर, यहां चले हो x, यहां चले हो y, तो यहां भी चलोगे x और यहां भी चलोगे y। अगर एक चक्कर पूरा घूम लिए तो इसको कहते हैं परिमाप। और जो आधा चक्कर घूमे तो अर्ध परिमाप। यहां से चले x और यहां से चले गए y, a से चलो b तक, b से चलो c तक। हम आधा ये भी चले हैं, इधर और इधर बाकी है, तो आधा चलोगे तो अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब पहले कितना चलना है, जो दूसरी बात बोल रहा था, क्या बोल रहा था, दूसरी बात अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है x चले a से b और प्लस y चले b से c, और इसका मान दे रखा है कितना, 36। किधर गया 36, ये 36 दे रखा है। इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। ये बन गए 2 इक्वेशन, 2 समीकरण बन गए। और इन्हीं दोनों का हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों से हमको मान निकालना है, एक चार्ट बनाना है और चार्ट बनाकर ग्राफ को बना देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। समीकरण 1 के लिए, पहले समीकरण 1 के लिए हो रहा है ये। ठीक है, समीकरण 1 के लिए चार्ट हो रहा है। चलिए रखिए, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, समीकरण नंबर 1 ये रहा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है x ऋण y बराबर 4, x ऋण y बराबर 4। एक काम करिए, आप पहले समीकरण का ऐसे एक चार्ट बना लीजिए और इसमें नाम रख लीजिए क्या, x और y। अरे दो ही पद तो हैं, कौन कौन, x और y। नाम रख लिया हमने x और y। आगे क्या करते देखिएगा,
हम क्या करते हैं, यक्स का कुछ मान रखेंगे और वाई का कुछ मान आएगा, ठीक है। यक्स का कुछ मान रखेंगे, वाई का कुछ मान आएगा। चलिए हम यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं 4। कितना रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। मान लो इसकी जगह हमने रख दिया 4। देखिए 4 रखने पर यही तो है समीकरण नंबर 1, इसका मान कहाँ रखें, यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए चलिए इधर रखते हैं, चलिए रखते हैं 4। यहाँ देखिए इसको लेके गए समीकरण नंबर 1 को, यक्स ऋण वाई बराबर दिया था 4, यक्स बराबर 4 रख रहे हो तो 4 ऋण वाई बराबर 4 और ये हो जाएगा वाई बराबर 4, उधर भेजो, ऋण वाई बराबर 4 ऋण 4 और वाई बराबर हो जाएगा 0। ऋण वाई बराबर 0 बोलो या ऋण को उधर भेज दोगे तब भी 0। कुल मिला जुला कर वाई का क्या मान मिल गया, 0 मिल गया। एक काम करो, यक्स का मान रख दो 12। कितना रख दो, 12 रख दो। चलो 12 रख कर देखते हैं, ठीक है। चलिए 12 रख कर देखते हैं। 12 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर ही रहने देते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं कि आपको पहला वाला 4 रखें और दूसरा वाला 12 रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 यही है, यक्स ऋण वाई, यक्स ऋण वाई बराबर 4 लिखा था, यक्स की जगह रख रहे हो 12 तो 12 ऋण वाई की जगह वाई रहने तो बराबर 4 और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 ऋण 12 और माइनस वाई बराबर 8 और 4 होता है 12, तो घट गया 4 में से गया तो माइनस और माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर आ गया 8। कितना आ गया, 8 आ गया, वाई का मान 8 आया। तो ये जब 12 रखे हम तो 8 आ गया। चलिए अब समीकरण 1 के लिए हो गया, समीकरण 2 के लिए है बारी, तो समीकरण 2 के लिए रखते हैं। देखिए समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण किसके लिए, 2 के लिए रखते हैं, समीकरण 2 के लिए। चलो रखते हैं समीकरण 2 के लिए। किधर गया समीकरण 2, यहाँ है, यक्स धन वाई बराबर 36, यक्स धन वाई बराबर 36, यही समीकरण 2 है। इसका हम एक चार्ट बनाएंगे, एकदम सेम वही प्रोसेस जो अब तक करते आए हो, ठीक है। बीच में क्यों किनारे से रखो, क्योंकि 2 मान रखने हैं, यक्स और वाई, ठीक है। एक काम करो, पहले x का मान रख लेते हैं 0। कितना रख लेते हैं, 0। अगर 0 रखोगे तो x धन y बराबर 36 दे रखा था, x की जगह अगर 0 रख दिए तो y का मान सीधे सीधे क्या आ गया, 36, क्योंकि 0 में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y बराबर कितना आया, 36, y का मान हो गया 36, तो यहाँ रख दो 36। एक काम करिए, अगर x का मान ही 36 रख दो, अगर x का मान कितना रख दो 36, तब क्या होगा, देखो यही तो है समीकरण, यही है ना, यक्स धन वाई, यक्स धन वाई बराबर 36 था, यक्स का मान की हम क्या रख रहे हैं, 36 रख रहे हैं, तो 36 धन वाई बराबर 36, 36 को उस तरफ भेज दो तो वाई बराबर आ जाएगा 36 ऋण 36 और वाई का मान क्या निकल कर आ गया, 0। वाई का मान क्या निकल कर आ गया, 0। हमको एक चार्ट मिल गया और आप पिछले सवाल से देखते आ रहे हो, अगर चार्ट मिल गया तो अगला काम क्या होता है, झट से एक ग्राफ बना देना, ठीक है। चलिए एक ग्राफ बना देते हैं। अगर ग्राफ एकदम परफेक्ट बना, अच्छा बना, तो आपको डायरेक्ट ग्राफ पर उत्तर दिख जाएगा। किसका उत्तर दिखेगा, बाग की लंबाई कितनी है मतलब x और बाग की चौड़ाई कितनी है मतलब y, ठीक है। चलिए रखते हैं, इधर देखिएगा, यहाँ बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, इधर देखिए ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ ये हमने पहले खींच दिया y, ये y अक्ष हो गया और इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। जल्दी जल्दी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 1 2 नंबरिंग करने में बड़ी समस्या है क्या सर, 36 कहां तक लेके जाएंगे, उधर बाहर निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें, हम एक बार एक चीज देखते हैं, सारे के सारे अंक जो है 4 4 दूना 8 4 तिहाई 12 4 नौवाई 36, सब 4 के गुणज है, सब 4 के गुणज है। तो हम एक एक न रख करके 4 4 के मान में रख लेते हैं। देखो ऐसे 4 के 4 4 दूना 8 4 तिहाई 12 4 चौक 16 4 पचे 20 4 छठे 24 4 सते 28 4 अठे 32 और 4 नौवाई 36 और कोने तक जाएगा भाई, 4 नौवाई 36, ये हो गया 36। आखिरी पॉइंट मेरा 4 नौवाई 36 लिए हुए यहाँ पर, आखिरी पॉइंट जो है 4 नौवाई 36 है, ठीक है। आगे देखिए, इसे माइनस इधर ले लो, -4 -8
36 तो माइनस नहीं जाना है ना, 36 नहीं, माइनस 4 के 4 4 मिनट चाहते हैं 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28। ठीक, ये हो गया 4 रखते हैं। ठीक है, ग्राफ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। अगर मान ठीक ठाक सही रखा गया, क्योंकि दूरियां हाथ से बनाई गई हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, पर आंसर अच्छा आएगा, ठीक आएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, जब x पे चलना है x पे चलना है 4, सर हमने बताया था ना कि 4 4 के गुणज में मान लिया जाएगा ग्राफ को, क्योंकि 36 कहां तक लेके जाओगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम गए 4 का मतलब पहला पॉइंट, ये यहाँ मेरा पहला बिंदु हो गया। उसके बाद जब आपको x पे जाना है 12 तो y पे जाना है 8। x पे गए हम 12, ये देखो ये गए 12 और y पे गए ये 8, यहां पर काट रहा है यहाँ पर, और इसको मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा दोगे, ये आपको इसकी रेखा मिलेगी। ये एक रेखा निकल के चली आई और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद दूसरे हम समीकरण को देखते हैं, जो चार्ट बनाए थे दूसरा वाला, उसका देखते हैं। जब x पे जाना है 0 तो y पे जाना है उस समय 36, x पे जाना है 0 तो y पे जाओ 36, ये बनाए हुए हैं हम 36, 4 4 के गुणज में लेके आए तो यहाँ पर पहुंचे 36। और जब x पे जाओ 36 तो y पे जाओ 0, तो x पे गए 36 यहाँ पर, और y पे हम कहीं नहीं जाएंगे। x पे 36 जाने के बाद कहीं नहीं जाना, आगे देखिएगा, इसको मिलाना पड़ेगा, इसको रेखा को मिलाइए, यहां से ऐसे मिलाओगे, मान लो ऐसे करके इसको, ये मिला दिए। ठीक है, ग्राफ को हम ऐसे मिला दिए, ये देखो ये लाइन है। ठीक, इसको आगे बढ़ा दिए, और जहां पर ये काटेगा वही हमको उत्तर मिलेगा। देखो ये काट रहा है x अक्ष को कहां पर, 20 पर, और y अक्ष को कहां काट रहा है, 16 पर। x का मान क्या आया, 20, और y का मान क्या आया, 16। अच्छा, x हम माने किसको थे भाई, x माने थे बाघ की लंबाई को, और y किसको माने थे, बाघ की चौड़ाई को। तो x का मतलब हुआ बाघ की लंबाई 20 आ गई, और इसलिए आप लिख सकते हो बाघ की जो लंबाई है वो है 20 मीटर, और बाघ की जो चौड़ाई है वो है 16 मीटर। और इधर देखिए, प्रश्न के अनुसार बोला था ना कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, कह रहा था लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जब 20 हुआ लंबाई, तो चौड़ाई अगर 16 है तो 4 मीटर ना ही ज्यादा है। हो गया ये आंसर। ठीक है, ग्राफ अगर अच्छा बनेगा तो उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिए सवाल, ये था सवाल नंबर 5। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप कर चुके हैं। ठीक, छठवां देखिए क्या है। अच्छा, यदि बच्चे की किताब में, आप लोगों की किताब में ये प्रश्न मैच नहीं करते तो ध्यान रखिए, वो आपकी किताब या तो पुरानी है या तो अलग प्रकाशन की है। एनसीईआरटी प्रकाशन की किताब आपको ये सारे प्रश्न मैच करेंगे, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के किताब से ही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पहले भी हम पहले क्लास में दिखाए थे, ये राजीव प्रकाशन का ही पब्लिकेशन है और एनसीईआरटी की बुक यही है। ठीक है, ये नया संस्करण है एनसीईआरटी का, तो आपको इसमें सारे प्रश्न मिलेंगे। और यदि मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से जिसको आप नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, अगर आप उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में भेज देंगे तो उसको सॉल्व करा करके शॉर्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x ऋण 3y ऋण 8 बराबर 0 दे दी गई। अच्छा, ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है जानते हो, इसमें एक के समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण आपको खुद बनाना है, चाहे जो मान रख के बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समीकरण दिया गया है, एक आपको बनाना है, और बना करके करना कैसा है, ताकि इसके प्रतिच्छेदी रेखा हो, इसके समांतर हो, इसके संपाती हो, बस आपको वो तीनों याद होने चाहिए। क्या, अगर सर याद करिए पहले प्रश्न में ये करवाया गया था, यदि a1 बटे a2 बराबर ना रहे b1 बटे b2 के, तो यही होता था क्या चीज, प्रतिच्छेदी। क्या होता था, प्रतिच्छेदी रेखा। यही क्या होता था, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसी को कहते थे समांतर। क्या कहते थे कि समांतर रेखाएं हैं।
और यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर हो C1 बटे C2 के, तो ये होता था कैसी रेखा? समपाती। कैसे होता था? समपाती रेखा। ठीक है, इसको कहते थे समपाती रेखा। चलो देखो, ऐसे तो बनाना है। समीकरण दिया है 2x दे रखा है 2x ऋण 3y और ऋण 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा आपकी जो मर्जी करो, बस प्रतिच्छेदी रेखा लानी है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब A1 बटे A2, मतलब यहाँ पर हम 2 की जगह हम 3x ले लें और ऋण 3 की जगह हम लिख लो 4x ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं और माइनस आप चाहो तो 5 ले लो बराबर 0। ये मिल गया एक रेखा, ये मिल गया एक रेखा। करके देख लो, A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा। देखो A1 2 बटे A2 3 बराबर नहीं होगा, -3 बटे -4, माइनस से माइनस भी काटोगे तो भी ये आया 2 बटे 3 बराबर नहीं है 3 बटे 4 के। तो इसका मतलब रेखा कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ठीक है, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। यही तो बताया जा रहा है। अरे ये कहां से आया? अपने मन से रखो, कुछ भी रखो, बस बराबर ना आने पाए तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। समांतर लाना है, पहले को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा यानी किसी का मान बराबर ना होने पाए। इधर देखिएगा, A1 समीकरण क्या है? ये 2x ऋण 3y ऋण 8 बराबर 0। इसी को करना है। आप एक काम कर सकते हो, 4x ऋण 6y और इसके बाद ऋण 9 बराबर 0। चलिए करके देखते हैं। A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें से समांतर वाला करना है, तो समांतर में ये बराबर ना होने पाए, ये बराबर रहना चाहिए। देखो 2 A1 मतलब 2 बटे A2 मतलब 4, A1 2 A2 4 बराबर B1 -3 बटे B2 -6 बराबर C1 -8 बटे C2 -9। ये माइनस से माइनस कटा, 2 एकाना में 2 और 2 दूना 4, 3 एका में 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 और बराबर नहीं है, ये माइनस से माइनस काट भी दोगे तो 8 बटे 9 के। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसका मतलब ये रेखा कैसी हो गई? समांतर हो गई। कैसी हो गई? जो करना था हमको, समांतर हो गई। ये समांतर रेखा हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, संपाती हमको करना है, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर करना है। लिख लो समीकरण, 2x ऋण 3y और ऋण 8 बराबर 0। इसी को करना है। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, इसी का दोगुना कर दे रहे भाई। 4x ऋण 3 दूना 6y और ऋण 8 दूनी 16 बराबर 0। अब की देखो बराबर आ जाएगा। चेक करो, A1 2 बटे A2 4 बराबर B1 -3 बटे B2 -6 बराबर C1 -8 बटे बराबर C2 -16। निपटा दो सबका माइनस से माइनस पहले दो। 2 एका में 2, 2 दूना में 4, 3 एका में 3, 3 दूना में 6, 8 एका में 8, 8 दूना में 16। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो ये कैसी रेखा हो गई? ये हो गई संपाती रेखा। कैसी हो गई? संपाती रेखा। सर ये कहां से आया है? ये समीकरण कहां से लाए हैं? ये समीकरण सर ये कहां से आया है? ये समीकरण कहां से आया और ये समीकरण कहां से आया? यही आपके उत्तर हैं, यही तीनों उत्तर है आपका। लेकिन आया कहां से? अपनी मर्जी से आप भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल आपको कैसा लाना है? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा लानी है। ठीक है, कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो ये है आखिरी सवाल अभ्यास का, सवाल नंबर 7। ठीक है, अभ्यास 3.1 का ये आखिरी सवाल है। थोड़ा लंबा सवाल हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आपको सभी सवाल को अच्छे से देखना है, सभी सवालों को अच्छे से करना है। ठीक है, इधर देखिए क्या रहा है, समीकरणों x माइनस वाई धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बड़े त्रिभुज को छायांकित करो। मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, कौन कौन से? एक दे रखा है, हम करते हैं हल। देखिए एक दे रखा है
x ऋण y धन 1 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 3x धन 2y और ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से दे रखा है दो समीकरण। कह रहा है इन दोनों को हल करिए, मतलब एक ग्राफ बनाइए, जैसे हम लोग दो बॉक्स बनाकर करते हैं ना वैसे करना है। ठीक है, बॉक्स बनाइए और उससे जो है एक ग्राफ की रचना कीजिए। तो ग्राफ जो बनेगा ना वो उसमें एक त्रिभुज मिलेगा, उसी को छायांकित करना है। ठीक है, करते हैं। चलिए देखिएगा, हम लोग करते क्या है कि पहले समीकरण 1 के लिए, ठीक है, जब समीकरण 1 के लिए पहले हम बॉक्स बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए चार्ट बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए देखो, ये हमने एक चार्ट बना लिया। बारी बारी अभी हम इसमें कुछ मान रखेंगे x के और y के, कुछ हमको मान मिल जाएंगे x और y। पहले समीकरण के लिए ना बच्चा, तो ये पहला समीकरण है और पहले समीकरण में हम रख रहे हैं x का मान -1। कितना रख रहे हैं? -1। यहाँ रख रहे हैं -1। क्यों -1 रख रहे हैं? तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, जो रखना हो रख लो। ठीक है, इधर देखो, ये रख दिया -1, ये हो गया माइनस, थोड़ा सा यहाँ हल करते हैं फिर इसको मिटाएंगे। -1 और -y और धन 1 बराबर 0, इसीलिए रखे थे। इधर देखिए, 1 से गया 1, सीधे सीधे y का मान क्या आया? -y बराबर 0, या y बराबर इसको उधर भेज दोगे तो भी 0, तो इसका मान सीधे सीधे 0 आ गया। आसान हो गया ना, इसीलिए रख रहे थे। आगे देखिएगा, दूसरा मान रख रहे हैं हम इसमें, समीकरण नंबर 1 में ही रख रहे हैं। ठीक है, 0 रख कर देते हैं, x की जगह पर क्या रख लेते हैं? 0। तो x ऋण y धन 1 बराबर 0, x की जगह क्या रख रहे हैं? 0। 0 रखो, 0 ऋण y धन 1 बराबर 0, 1 को भेज दो उस पक्ष में, इसको जोड़ने घटाने से कोई मतलब नहीं। y बराबर, ये गया तो -1, इससे कट गया, y का मान क्या आ गया? सीधे सीधे 1। जब हम रखे 0 तो इसका मान आया 1, इसीलिए छोटे मानों को थोड़ा समझकर आसानी से रखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये पहला चार्ट बन गया समीकरण 1 के लिए। अब हम बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। देखिए, ये हमने चार्ट बना लिया x और y का। आगे देखिएगा, ये हो गया x और ये हो गया y। अब हम समीकरण 2 में, किधर गया? यहाँ है समीकरण 2, इसमें रखते हैं x का मान 0। कितना रखते हैं? 0। तो देखिए यही है, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। हमको x की जगह रखना क्या है? 0। तो 3 गुणा में 0 धन 2y ऋण 12 बराबर 0। ये तो पूरा पूरा 0 हो गया, हटाओ इसको। 2y बराबर हो जाएगा 12 को उधर भेज दो तो +12, और y बराबर हो जाएगा 12 बटे में 2, 2 छके 12, तो y का मान क्या आ गया? 6। जब x का मान रख दिए 0 तो y का मान आया 6। आगे देखेंगे, हम कुछ और रखते हैं। इसके बाद x का मान हम रख देते हैं 4। कितना रखते हैं? 4। इसी में रख रहे हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं, इसी में रखेंगे। x का मान हम रख रहे हैं 4, तो 3 गुणा में 4 और धन 2y ऋण 12 बराबर 0। 3 चौके 12 धन 2y ऋण 12 बराबर 0। 12 से निकट गया 12, 2y बराबर 0, तो y बराबर भी आ जाएगा 0 बटे 2। इसका मतलब y बराबर भी क्या आया? 0। y का मान कितना आया? 0। इसीलिए आसान मान रखे जाते हैं। ठीक है, ये आखिरी वाला मिटाने की आवश्यकता है नहीं, इसको आप रहने ही दीजिए। अब हम लोग इसी से बनाएंगे क्या? ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। इसको बना लेते हैं ग्राफ। देखिए इधर देखिए, ग्राफ बन रहा है, आप भी बनाने का प्रयास करिए। देखिए, ये हमारी लाइन हो गई और हमारा हाथ ही स्केल है। ठीक है, ये हो गया, देखिए दूसरी लाइन, देखो स्केल से मिलाओ, हमारी लाइन एकदम सीधी बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे आगे जाना है क्या? इससे आगे जाना है? नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 आगे जाना है क्या? कहीं नहीं जाना है। ठीक है, आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जाना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए जैसे जैसे मान आएंगे, जब x पे चलो -1 तो y पे चलो 0। ये रहा x अक्ष, इस पर चलो -1 यही तो लिखे ना, ये भी -1। यहाँ पर चलो तो y पर कहीं मत जाओ, तो जब x पे चलो 0 तो y पे जाओ 1, मतलब यहाँ पर मिल रहा है।
ये मिल गया। इन्हीं दोनों को मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ गए हम। ये देखो आगे बढ़ के चाहो तो पीछे भी बढ़ा दो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि दूसरे समीकरण से देखते हैं। जब x पे चलो 0 तो y पे चलो 6, y गया इधर 6, x पर हमको कहीं नहीं जाना है तो y पर 6, और जब x पे चलो 4 तो y पे चलो 0, x पे चले हम 4 और y पे कहीं नहीं गए। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए मिला दिया हमने इन दोनों को, हमको एक त्रिभुज मिल रहा है। कहां? ये और ये भाग, बस इसी के मतलब निर्देशांक लिखने हैं और इसी को दिखाना है, इसी को छायांकित करना है। लो हमने छायांकित कर दिया। एक काम को खत्म करके रखते हैं, इधर देखिए ये हमने दर्शा दिया। और रही बात कि इसके निर्देशांक क्या, इसके निर्देशांक होंगे -1 और 0, -1 और 0। अगला यहाँ पर पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ होगा 4 और 0, मतलब x पर 4 y पर कहीं नहीं 0। ये बिंदु तो है ही ऐसे, x पर 4 और y पर 0, यही तो आया था x पे 4 और y पे 0, ठीक। और तीसरा पॉइंट जहां पर जाता है वो तीसरा वाला मान है, तीसरा वाला मान है x पर 2 और y पर 3, x पर 2 और y पर 3, इसको लिखोगे 2 और 3, x पर 2 और y पर 3। ये हो गया आपका त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या हो गए, -1 और 0, और क्या हुआ दूसरा हुआ इधर देखते हैं 2 और 3, और इसके बाद अगला हुआ 4 और 0। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका छायांकित त्रिभुज हो गया। इसी सवाल के साथ आपका चैप्टर 3.1 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम 3.2 को करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो निश्चित रूप से आप परेशान न हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास भेजेंगे जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इसी चैनल पर आपको क्लास 9th की पूरी मैथ एनसीईआरटी की, साथ ही साथ यदि मनोहरे की किताब आपके यहाँ चलती होगी तो मनोहरे की 10th क्लास और 9th क्लास, फिजिक्स 9th और 10th, और केमिस्ट्री 9th 10th, बायो 9th 10th, ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। इसीलिए आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।